तुलसी गुस्से में घर में दाखिल होती है और पूरे परिवार में हलचल मच जाती है। घर वालों के चेहरों पर चिंता और सवालों के निशान होते हैं। वे सभी पूछते हैं कि क्या हुआ है और मेहर के साथ क्या चल रहा है, लेकिन तुलसी किसी को भी जवाब नहीं देती। बिना किसी से बात किए वह सीधे अपने कमरे में चली जाती है। इस पर सभी घरवाले हैरान रह जाते हैं और उनके मन में तरह तरह के सवाल उभरने लगते हैं। इसके बाद मिरर आता है और वह भी सभी से वही सवाल करते हैं। वे पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुलसी का बर्ताव इतना अजीब क्यों है, क्या सब ठीक है। मगर मिरर भी कोई जवाब नहीं देते। इसी बीच साहिल घर आता है और देखता है कि सब परेशान हैं। वह पूछता है कि क्या हुआ है और शोभा उसे बताने लगती है। तभी तुलसी अपने बैग के साथ नीचे आती है। उसके चेहरे पर एक गंभीरता छाई होती है और वह काफी विचारशील नजर आ रही होती है। उसकी आंखों में कुछ यादें ताजातरीन हो रही होती हैं। तुलसी को देख सभी चौंक जाते हैं और वे सवाल करने लगते हैं कि वह क्या करने वाली है। दक्षा पूछती है, तुम बैग लेकर कहाँ जा रही हो। तुलसी सबके सामने ऐलान करती है कि वह यह घर छोड़कर जा रही है। यह सुनकर पूरा वीरानी परिवार सन्न रह जाता है। सभी लोग हैरानी और चिंता के साथ उससे सवाल करने लगते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि वह घर छोड़ने जा रही है। तुलसी जवाब देती है, इसका कारण मेहर से पूछिए। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और उनकी आंखों में एक चिंता की लहर दौड़ जाती है। तुलसी जाने की तैयारी करती है, तभी हेमंत उसे रोकता है और पूछता है, आप दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ है कि आप घर छोड़कर जा रही हो। ऋतिक भी मेहर से पूछता है, माँ घर छोड़कर क्यों जा रही है। और फिर वह तुलसी से भी पूछता है, क्या हुआ है। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। शोभा दुखी होकर मिरर से जवाब मांगती है और हेमंत मिरर से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। मिरर का जवाब होता है, यह हम दोनों के बीच की बात है, तुम सबको जानने की जरूरत नहीं है। तुलसी इस पर कहती है, जरूरी क्यों नहीं है, परिवार को जानना चाहिए कि क्या हुआ है। वह सभी को याद दिलाती है कि पिछली बार जब ऐसा कुछ हुआ था तब उसने सोचा था कि बच्चों को नहीं बताऊं, लेकिन फिर भी सबको पता चल ही गया था। अब इस बार वह चाहती है कि मिरर खुद यह सब परिवार को बताए। हेमंत मिरर से फिर से सवाल करता है, आखिर क्या हुआ है। मेहर तुलसी से कहती है, सबको बताने की क्या जरूरत है। तुलसी जवाब देती है, इस बार क्या बताना है, कब बताना है और कैसे बताना है, इसका फैसला तुम करोगे। अब सोचो, जब बच्चों और परिवार को सब पता चलेगा तब तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी। तुलसी इस बार घर छोड़ने का फैसला करती है और मेहर उसे रोकता है। वह कहता है, ऐसा मत करो, लेकिन तुलसी कहती है, पिछली बार सब कुछ मैंने सोचा था, लेकिन इस बार तुम सोचोगे। दक्षा कहती है, कुछ तो बड़ी बात हुई है जिससे तुलसी घर छोड़ने जा रही है और फिर वह मिरर से जवाब मांगती है। तभी किरण कहता है, मुझे पता है, और सबकी नजरें उस पर टेढ़ी हो जाती हैं। वह बताता है कि तुलसी भाभी मिरर भैया से नाराज हैं क्योंकि इनकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत आ गई है। यह सुनकर सभी हैरान होते हैं। तुलसी कहती है, चलो किसी को तो सच पता था। साहिल बच्चों को लेकर अंदर चला जाता है और दक्षा गुस्से में कहती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। किरण जवाब देता है, मैं जो सच है वही बोल रहा हूँ। वह फिर तुलसी से माफी मांगता है और कहता है, मुझे यह पहले से पता था कि एक ना एक दिन यह सब जरूर होगा। दक्षा उसे रोकती है और फिर मेहर से पूछती है, क्या किरण सही कह रहा है। मेहर कुछ नहीं बोलता और दक्षा गुस्से में कहती है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वह गुस्से में मेहर को थप्पड़ मार देती है और जब वह अपनी सफाई देने लगता है तो दक्षा उसे फिर से थप्पड़ मार देती है। दक्षा गुस्से में कहती है, औरत को धोखा देना पाप होता है, गलती नहीं। क्या तुम वह सब भूल गए जो तुलसी ने पहले सहन किया था। दक्षा का गुस्सा अब पूरे परिवार में फैल चुका था। वह कहती है, इसने फिर भी तुम्हें माफ किया था, इसने तुम्हारी करतूतों को बच्चों के सामने नहीं आने दिया। वह खुद टूट रही थी लेकिन इसने परिवार को बिखरने नहीं दिया। दक्षा फिर गुस्से में मेहर पर थप्पड़ मारती है और कहती है, मंदिरा का नाम सुनते ही तुलसी की सांस फूलने लगती थी,
लेकिन फिर भी इसने तुम्हें माफ किया था। इसने करण को अपनाया और उसे बड़ा किया। फिर दक्षा कहती है, भगवान ने औरतों को मर्दों से ज्यादा ताकतवर बनाया है, क्योंकि हम बच्चे पैदा करती हैं। वह दर्द सिर्फ औरत ही महसूस कर सकती है। इस पूरी स्थिति में एक गहरी चुप्प है और परिवार के सभी सदस्य हैरान हैं। सभी के मन में सवाल हैं, लेकिन कोई भी उन सवालों का सही जवाब नहीं दे पा रहा। घर का माहौल अब इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या होने वाला है। औरतें सब कुछ सहन कर सकती हैं, लेकिन जब उसे उसके पति का धोखा मिलता है तो वही सबसे बड़ा झटका होता है जो उसे कमजोर बना देता है। मेहर शर्मिंदा हो जाता है और दक्षा का गुस्सा बढ़ जाता है। वह मेहर पर चिल्लाती है और उसे अपने किए के लिए शर्मिंदा करती है। इस पर तुलसी कुछ कहती है जो सबकी सोच को चौंका देती है। तुलसी का कहना था कि गलती हम औरतों की ही है जो ऐसे पति को बार बार माफ कर देती हैं। हमें लगता है कि समय खराब है या फिर कोई दूसरी औरत आकर बहका ले गई होगी, लेकिन हम यह भूल जाती हैं कि जो एक बार गलत कर सकता है वह दोबारा भी वही करेगा। तुलसी ताना मारते हुए कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चलने से ज्यादा फिसलने में मजा आता है, और उनमें मेहर भी शामिल है। जब पति आकर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगते हैं तो हम उनकी आंखों में आंसू देखकर उन्हें माफ कर देती हैं, जबकि यह एक ऐसी गलती है जो बार बार नहीं होनी चाहिए थी। तुलसी ने और आगे कहा कि एक आदमी अपनी किस्मत और फितरत लेकर पैदा होता है। उसकी किस्मत उसकी पत्नी संवार सकती है, लेकिन उसकी फितरत को बदलना किसी के बस की बात नहीं होती। इस बात को कहते हुए तुलसी ने अपनी पूरी स्थिति को स्वीकार किया और कहा कि गुनहगार वह खुद हैं, क्योंकि वह लगातार अपने पति की गलतियों को माफ करती आई हैं। यह सुनकर सभी घरवाले सन्न रह जाते हैं। फिर तुलसी ने कहा, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही हाइप बटन पर क्लिक करके अपना सपोर्ट भी दिखाएं। दक्षा गुस्से में मेहर को थप्पड़ मार देती है और कहती है, अब तुम कुछ मत बोलो। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकते हो। वह कहती है, यह सब देखने से पहले मुझे क्यों नहीं मर जाना चाहिए था। इसके बाद किरण दक्षा को संभालता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। वह कहता है, हमें समस्या को समझना चाहिए। वैसे भी मिरर और तुलसी को पहली बार में ही साथ नहीं होना चाहिए था। शोभा इस पर चौंकते हुए पूछती है, यह आप क्या कह रहे हैं? किरण कहता है, यह दोनों बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन इनकी शादी उतनी अच्छी नहीं है। जब मंदिरा मिहिर की जिंदगी में आई तो उन्हें समझ जाना चाहिए था कि इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। हेमंत गुस्से में आकर कहता है, यह आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें यहाँ मत कीजिए। किरण जवाब देता है, यह दो जिंदगियों का सवाल है। एक बार शादी हो गई तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? यह हमारे यहाँ ही होता है। जैसे हर चीज की एक्सपायरी होती है, उसी तरह रिश्तों की भी एक्सपायरी होती है। मेहर और तुलसी का रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हेमंत और किरण के बीच बहस शुरू हो जाती है। हेमंत कहता है, अगर आपने अपनी बकवास बंद नहीं की तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। किरण कहता है, यह सतयुग नहीं है, हम भगवान नहीं हैं। हेमंत गुस्से में कहता है, मेरे लिए मेरे भाई और भाभी भगवान हैं। किरण फिर कहता है, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है। कोई भी रिश्ता कम समय के लिए चले तो भी सही है, बस वह जितना भी चले खुशी के साथ चलना चाहिए। जब भी ऐसा लगे कि रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता तो हमें आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मूव ऑन खुशी खुशी होना चाहिए। इसमें क्या समस्या है? हेमंत कहता है, इसमें समस्या है। भले ही इससे पूरी दुनिया में समस्या ना हो, लेकिन इस घर में यह बात नहीं हो सकती, इसलिए ये बातें यहाँ मत बोलो। किरण कहता है, क्या मैं सच नहीं बोल सकता? सच बोलने से सच बदल नहीं जाएगा। सच यही है कि अगर तुलसी इस रिश्ते में पहले ही आगे बढ़ गई होती तो आज वह बहुत खुश होती। शायद इनकी जिंदगी में कोई और होता। तभी तुलसी उठती है और कहती है, अपने भाई की करतूत छुपाने के लिए मुझ पर उंगली मत उठाना। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है।
मैं उन महिलाओं में से नहीं हूं जो रिश्ते में थोड़ी सी भी चूक होती है तो नए रिश्ते की तलाश करती हैं। मेरी फितरत तुम्हारे भाई जैसी नहीं है, इसलिए मेरे बारे में ऐसा मत बोलो। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, तुलसी कहती है। मैं तुम्हारे ख्याल भी समझती हूँ। जब दिल नहीं मिलते, जब माशूका और बीवी अलग अलग हो जाते हैं तो बीवी को छोड़ देना चाहिए। लेकिन ऐसा करने वाला क्या सच में आदमी कहलाने के लायक है? अगर कमिटमेंट देने के बाद कोई दूसरों के लिए जगह रखता है तो क्या वह इंसान कहलाने के लायक है? ऐसा धोखा न तो इंसानियत है न ही अच्छाई है। इसलिए मैं आज मेहर से अपना रिश्ता तोड़ती हूँ। यह सुनकर पूरे परिवार में एक अजीब सी चुप्प लग जाती है। सभी के चेहरों पर हैरानी और दुख का मिलाजुला असर होता है। यहाँ तक कि सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तुलसी का यह कदम उनके लिए एक बड़ा झटका होता है, लेकिन कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि हेमंत तुलसी को रोकने की कोशिश करता है। तुलसी कहती है, अब यह घर मेरा नहीं है, और इसके बाद वह प्रॉपर्टी के कागज फाड़ देती है और मेहर से कहती है, अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखो। फिर तुलसी घर से चली जाती है और यह पूरा घटनाक्रम परिवार के लिए एक बड़ा मोड़ बन जाता है। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए हमारे चैनल SG सीरियल अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।